माननीय देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहाँ आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 7 साल तक कैद और 10 लाख तक जुर्माना। अब भारत में अवैध तरीके से घुसने वालों की खैर नहीं होगी। उनका बचना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा, क्योंकि उन्हें रोकने के लिए भारत की संसद ने पास कर दिया है इमिग्रेशन बिल। अब ये इमिग्रेशन बिल क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भारत को कैसे सुरक्षित करेगा और विपक्ष इसे लेकर क्या कह रहा है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सब कुछ। सबसे पहले बात करते हैं इमिग्रेशन बिल के सदन में पास होने की। भारत धर्मशाला नहीं है। देश के गृह मंत्री अमित शाह की इन्हीं लाइनों के साथ संसद में इमिग्रेशन बिल पास हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इमिग्रेशन बिल को लेकर 2 टूक शब्दों में कहा, भारत धर्मशाला नहीं है। जो लोग भारत को समृद्ध करने आते हैं उनका स्वागत है, लेकिन रोहिंग्या हो या बांग्लादेश के लोग हों जो भारत की शांति को भंग करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन के लिए ये बिल पास किया गया है। भारत की सुरक्षा जरूरी है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सिर्फ उन लोगों को भारत आने से रोकेगी जिनके भारत आने के इरादे दुर्भावनापूर्ण हैं। जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं, उन्हें देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पाया जाएगा, उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। माननीय देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहाँ आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी। अब बात करते हैं नए इमिग्रेशन बिल की बड़ी बातों पर। सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस को यात्रियों की अग्रिम जानकारी देनी होगी। भारत आने वाले हर बाहरी व्यक्ति की नवीनतम जानकारी मिलेगी। नकली वीज़ा पासपोर्ट वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। 2 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। 1 से 10 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। बिना पासपोर्ट के भारत आने वालों पर भी सख्त एक्शन होगा। 5 साल तक की जेल और 5 लाख का जुर्माना उन पर लगेगा। अब बात करते हैं कि ये इमिग्रेशन बिल क्यों लाया गया है, तो इसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में अपने संबोधन में दिया था। उन्होंने बताया, म्यांमार और बांग्लादेश से रोहिंग्या भारत में अवैध घुसपैठ कर रहे हैं। इस इमिग्रेशन बिल का उद्देश्य है विदेशी घुसपैठ को कम करना। घुसपैठियों पर सख्त एक्शन का अधिकार ये बिल देगा। देश की सुरक्षा को मजबूत करेगा। वीज़ा समेत अन्य कानूनी प्रक्रियाओं को रेगुलेट करेगा। ज़रूरी दस्तावेजों की अनिवार्यता को स्पष्ट करेगा। घुसपैठिए भारत में अशांति फैलाएंगे तो सख्त कार्रवाई होगी। ये बिल घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई का अधिकार देगा। इससे ड्रग तस्करी, घुसपैठ पर रोक लगेगी। अवैध हथियारों की तस्करी पर रोक लगेगी। हवाला के पैसों से व्यापार करने वालों पर एक्शन होगा। हालांकि इस बिल पर विपक्ष का दावा कुछ अलग है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी जैसी विपक्षी पार्टियों ने इस इमिग्रेशन बिल का विरोध भी किया। उन्होंने इसे कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए इसे संसद की अस्थायी समिति के पास भेजने की मांग की। आपकी इस बिल पर क्या राय है, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।